सलाम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मुस्तकीम सैयद। वेलकम बैक टू द गिफ्टेड ओरेटर। इस वीडियो में हम पेरेंटिंग और टीनेजर्स के बारे में जानेंगे और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हुए कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, पेरेंट और बच्चे के कम्युनिकेशन के बारे में। इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा, जब आप बच्चों को, टीनेजर्स को थोड़ा सा कंट्रोल बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब दोगे, आप सरप्राइज हो जाओगे अमेजिंग रिजल्ट्स देखने पर। क्या होगा जब ये आप करोगे, तो आप ये बताते हो कि मुझे आप पर भरोसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, आप ये भी उनको सीधा सीधा सुपर क्लियर तरीके से बता रहे हो कि हम आपको कंट्रोल नहीं कर रहे। बहुत ज्यादा आपको क्लियर रहना है कि आप बच्चे को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। ये उसका टेक है, जो भी वो डिसीजन ले रहा है वो उसका टेक है। बेशक आप उसको इन्फ्लुएंस और एडवाइस सही तरीके से कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बात करनी है कि एक फ्रेंडशिप है जो आपको लगता है आपके बच्चे के लिए सही नहीं है, राइट, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ओके, आप बोल सकते हो कि क्या तुम श्योर हो बेटा कि जिसके साथ तुम रह रहे हो वो एक सही इंसान है रहने के लिए? क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे प्रॉब्लम्स में तुम डे टू डे लाइफ में फंसते जा रहे हो। तो बच्चा कहे नहीं नहीं वो बहुत अच्छा है, उसको बोलना है मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये तुम्हारा ही टेक है, इट्स यू। वो तुम हो जो डिसाइड करोगे उसके साथ रहना है या नहीं, बट देन मुझे फिक्र है बेटा तुम्हारी। देखना, अगर आप ये चीज करोगे, इतना पावरफुल साबित होगा ये चीज कि बच्चे खुलने लगेंगे और आपसे ऑनेस्ट होने लगेंगे, आपसे डिस्कस करने लगेंगे चीजें। और आप इस दौरान ही उनको बता सकते हो कि देखो, आई एम सपोर्टिंग यू, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं, लेकिन मुझे ग्रेड्स अगर तुम्हारे अच्छे नहीं आए या फिर मार्क्स अच्छे नहीं आए आपके, तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आपके अगेंस्ट एक्शन स्ट्रिक्टली लिया जाएगा। आपको ये भी उनको क्लियरली बताना होगा। आगे चलते हुए मैं आपको ये भी चीज बताना चाहूंगा कि बच्चों को नो बोलना बहुत इजी है हमारे लिए, कि नहीं तू ये नहीं कर सकता, नो। बट देन इसके अलावा आप एक चीज बोल सकते हो कि अभी नहीं। इससे क्या होगा, उनको पता चलेगा उनको फ्रीडम तो मिल रही है, पर थोड़ी सी मिल रही है फ्रीडम। ये बोलने के बजाय मैं सब कुछ पता लगा सकता हूं, क्या क्या चल रहा है मुझे सब मालूम है और मैं सब पता लगा सकता हूं, ये बोलने के बजाय आप बोलिए जब तक आप मेरे पास नहीं आओगे चीजों को लेके, मैं आपकी कैसे मदद करूंगा? जब आप मेरे पास चीजों को लेके आओगे, तब मैं उसमें इन्वॉल्व होकर आपकी डेफिनेटली हेल्प कर पाऊंगा। जब आप ये बोलोगे तो बच्चे में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा और वो आपसे खुलकर ऑनेस्टली बातचीत कर पाएगा उसके डे टू डे लाइफ के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायलॉग्स के बारे में। जैसे डायलॉग्स होते हैं पेरेंट्स और टीनेजर्स के बीच में। जैसे आप आज अच्छे मूड में हो और अच्छी तरीके से ही बात करना चाहते हो आपके बच्चे से, आप पूछते हो आपका दिन कैसा गया बेटा आज स्कूल में? तो वो कहता है मोबाइल, अब वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है, वो मोबाइल की तरफ देख रहा है और वो बोल रहा है हाँ ठीक था। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ही अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन है कंट्रोल। ओके, और एक चीज बताना चाहूंगा, किसी किसी का जो बोलने का रवैया होता है या तरीका होता है वो वैसा ही होता है, वो उसके फ्रेंड्स के साथ भी वैसे ही है। जैसे अगर वो उसके फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है तो वो सेम तरीके से ही बात करेगा, हाँ ठीक है ना, ओके डन, वो इतना ही वन लाइनर में ही बात कर रहा है। तो जरूरी नहीं है आप चाहो हाँ मम्मा आज मेरे साथ स्कूल में ये हो गया, ये एक्सपेक्टेशन आप उससे मत रखो, क्योंकि वो वैसा नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी ही अलग है। रियलिस्टिक रहो, अपने बच्चे को पहचानने की कोशिश करो। मैं आपको वो बात करने पे मजबूर नहीं कर सकता जो आपको बात मेरे से नहीं करनी है। इसका मतलब क्या, जो आपको मेरे से बात करनी है तो वो आप मेरे से बात करोगे, बट देन मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता वो बातों के लिए जो आप मेरे से शेयर करना नहीं चाहते। सेम वे में अगर आपका बच्चा आपको कुछ चीज उसकी बताता है, याद रखना टीनेजर्स अपने बातों को लेके बहुत ही प्राइवेट होते हैं, भले ही वो बचकानी सी बात हो, बट वो बहुत ही प्राइवेट होते हैं अपनी बातों को लेकर। तो आपको अश्योर करना है कि आप मजाक से भी, जब एक फैमिली रियूनियन होता है, जब रिश्तेदार मिलते हैं, तो उनकी वो बताई हुई बात आपको मजाक से ये नहीं कहनी है सबके सामने। जब ये ऐसा करोगे तो उनका ट्रस्ट जो है धीरे धीरे छूटने लगेगा। अब आती है एडवाइस देने की बात। यस, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को
एडवाइस देते हैं, राइट? पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बताता हूँ कैसी देनी है आपको एडवाइस। आपको पहले उनको कहना है, ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं शायद तुम इससे अग्री नहीं करते होंगे, मतलब आपका और मेरा जो वोट है अलग अलग हो सकता है, ठीक है? उसके बाद में आपको वो जो आपकी एडवाइस है, बीच में आपको वो एडवाइस देनी है, और एंड में आपको उनको फिर से बताना है कि ये जो एडवाइस है ये तुम्हारे ऊपर है, ये आप इसको ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप इस पे सोचो, और बेशक आपकी सोच अलग है और मेरी सोच अलग है। रियलिटी को पहचानो, उसको नजरअंदाज मत करो, उनसे बात करो, उनको बोलो जरूरी नहीं है जैसा तू सोच रहा है वैसे ही मैं सोचूं। इट्स इट्स वेरी गुड कि आप अलग सोचते हो और मैं अलग सोचता हूं, ये ऐसे आपको डिस्कशन रखना है। मैं लास्टली बोलना चाहूंगा, सॉलिड रहो, लविंग रहो, काइंड रहो, और बाउंड्रीज भी सेट करो अपने बच्चों के लिए। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज चैनल को लाइक करें और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।